हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज हम आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एक ऐसे कोर्स कह सकते हैं या फिर ऐसे एग्जाम के बारे में बताएंगे जो इंडिया के टफेस्ट एग्जामों में उसको काउंट किया जाता है। आप जानते होंगे कि भारत में वैसे सबसे जो टफ एग्जाम माना जाता है वो यूपीएससी का माना जाता है। यूपीएससी के बाद इस एग्जाम को भी सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम किस एग्जाम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और जिस एग्जाम के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। बहुत बड़ा एग्जाम होता है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत सम्मानित पोस्ट होता है, हम तो यही बोल सकते हैं। देखिए, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो कई तरीके हैं शिक्षक बनने का। या तो आप बीएड करिए, डीलेड करिए, बीटीसी करिए, और अगर आप बहुत बड़े स्तर पर यानी कि महाराजा बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है वो जो टीचिंग लाइन होती है उसका महाराजा पोस्ट बोला जाता है। तो अगर आप महाराजा बनना चाहते हैं सिर्फ एक एग्जाम देकर तो आपको यूजीसी वो मौका देता है। ठीक है, तो आज हम इसी एग्जाम के बारे में आपको बताएंगे कि आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, पीएचडी कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यूजीसी नेट एग्जाम की। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यूजीसी जो नेट एग्जाम कराता है वो एनटीए कराता है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपने विगत महीनों में सुना होगा कि इस पर कई आरोप लगे हैं, जैसे कि नेट का जो पेपर है वो आउट हो गया था, तो थोड़ा सा इसमें अब सुधार भी चल रहा है। बहुत से सुझाव भी आए हैं, हालांकि वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम यूजीसी नेट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, तो आपको क्या क्या योग्यता चाहिए, कब फॉर्म आते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कितना एग्जाम में पूछा जाता है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, आपकी सैलरी क्या होगी, और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे करेंगे, ये सभी कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नेट और जेआरएफ होता क्या है। तो सबसे पहले हम नेट के बारे में जानते हैं, यानी कि इसके फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। और जेआरएफ का होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब देखिए, हालांकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अभी तक ये दो ऑप्शन मिलते थे। अब जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक पीएचडी का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो यानी कि तीन चीजें आप एक एग्जाम से तीन चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं उन्हें जेआरएफ मिलता है, यानी कि जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब इसमें पीएचडी भी ऐड कर दिया गया है। देखिए, जेआरएफ क्या होता है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आपको शोध का मौका मिलेगा, शोध के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें 30 से 32 हज़ार रुपये तक 30 से 32 हज़ार रुपये तक आपको गवर्नमेंट पर मंथ देती है, और ये आपको मिलता रहेगा 5 साल तक। ठीक है, नेट में क्या होता है? नेट में आपको कुछ मिलता नहीं है, एक आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हैं। यानी कि अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप उस सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, नेट का जब ले लेते हैं सर्टिफिकेट तो वो प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाने लगते हैं। तो ये प्रोफेसर बनने के लिए एक सीढ़ी होता है, और जब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप करते हैं तो आपको पीएचडी की उपाधि भी मिल जाती है, यानी डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। अब हम आते हैं, इसका जो शुरुआत जो है, या कह सकते हैं कि जो सबसे पहले हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे, यानी कि यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी 55% के साथ। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ।
और जितनी अदर कैटेगरी हैं वो 5% अपने घटा लीजिएगा, यानी कि अदर कैटेगरी के लिए 50% की आवश्यकता होती है, दोनों के लिए ही, नेट और जीआरएफ दोनों के लिए। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट पर ये आते हैं कि बहुत सी क्वेरीज ये थी कि क्या जो भी पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं क्या वो उसे फिल कर सकते हैं या फिर सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इसको फिल किया जा सकता है। तो मैं ये बता दूं और ध्यान से सुनिएगा कि जिन्होंने भी पीजी में एडमिशन भी लिया है वो भी यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के भीतर, यानी कि 2 साल तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 2 साल तक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप जून 2025 में एग्ज़ाम देते हैं और आपका क्लियर हो गया जिस दिन रिजल्ट आया, तो आपके पास जून 27 तक आपके पास डिग्री हो जानी चाहिए पीजी की, ठीक है। तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गई कि अगर आपने पीजी कर लिया है तो 55% चाहिए, या फिर अपेयरिंग है तो भी आप फिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एज क्राइटेरिया पर। एज क्राइटेरिया जो इसका है वो जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 30 साल, फीमेल के लिए और अदर कैटेगरी के लिए, फीमेल और अदर कैटेगरी के लिए 35 साल है। वहीं पर नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, 30, 40, 50, 60, 65 किसी भी उम्र का व्यक्ति या महिला नेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसे क्वालिफाई करके प्रोफेसर बनने का सपना हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके तीसरे पॉइंट पर कि एग्ज़ाम कब होता है। देखिए, नेट का यानी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर में। जून और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको 2 बार मौके मिलते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। ये भी आपको समझ में आ गया। और अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया और आपने तैयारी शुरू कर दी। यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं कि आप 1 महीने में नेट क्वालिफाई करिए। देखिए, संभव नहीं है, ये आकाशीय बातें हैं, ठीक है। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो फॉर्म आने का इंतजार नहीं करते। मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको कई बार बता चुका हूँ, जब फॉर्म आते हैं तब आपका प्रैक्टिस का समय होता है। तो एग्ज़ाम इसका कब कब होते हैं? जून में और दिसंबर में, यानी कि साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद हम आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए, वैसे छोटे तौर पर आपको बता देते हैं, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों के बारे में विस्तार से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये, और अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आपको जल्दी बता रहे हैं। सिलेबस के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए, 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है ये सभी के लिए होता है, यानी कि ये जनरल पेपर होता है। इसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 100 मार्क्स होते हैं उसमें। और उसके बाद सेकंड जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 200 मार्क्स होते हैं। और दोनों पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। 150 क्वेश्चन हुए 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन हुआ 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, अभी के लिए तो बहुत अच्छा है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सरकार का आप कुछ नहीं जानते हैं, एनटीए का आप कुछ नहीं बोल सकते हैं कि कब नेगेटिव मार्किंग आ जाए और कब आप नेगेटिव मार्किंग में फंस जाएं। इसलिए अभी सुनहरा मौका है, तो आप अभी से इसकी तैयारी करिए और नेगेटिव मार्किंग से बचिए, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल पेपर होता है, और सेकंड जो पेपर होता है जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे। जैसे आप IAS PCS की अगर तैयारी करते होंगे या सुना होगा तो इसमें ऑप्शनल पेपर होता है, वैसे ही इसमें आपको एक ऑप्शनल चुनना होता है। जैसे अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं, यानी हिस्ट्री से आपने PG किया हुआ है तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, बॉटनी,
और होम साइंस, मतलब तमाम लगभग टोटल अगर हम बात करें तो 82 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप चुन सकते हैं अपने एक सब्जेक्ट को, वो आपको देना पड़ता है सेकंड पेपर के तौर पर। तो आज का जो ये वीडियो था हमने आपको सरसरी तौर पर बताया कि यूजीसी नेट और जेआरएफ होता क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम कब होते हैं, सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले और दूसरे पेपर में पूछता क्या है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने इसको अभी स्किप किया हुआ है ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से बता सकें। और जो 5वां पॉइंट है वो है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 जनरल पेपर में और जो 100 हैं वो आपके द्वारा चुने गए पेपर में। दोनों के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम मेरिट की बात करें तो इस बार अगर हिस्ट्री जिन्होंने लिया है उनका जो प्रतिशत, अगर परसेंटेज की बात करें तो 99 जो है वो गया था। परसेंटेज की बात कर रहे हैं सिर्फ हिस्ट्री की। अब आप निकाल लीजिएगा 200 में 99% निकाल लीजिएगा, इतना मेरिट गया था। तो और भी मेरिट से संबंधित या जेआरएफ से संबंधित जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और लगातार आपको इसके वीडियो में उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर सिलेबस का आपको मिलेगा और इसके बाद हम सोचेंगे, जरूर इस पर गौर करेंगे कि हम किस तरीके से इसकी नई क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जो जनरल पेपर है उसकी भी क्लास स्टार्ट करें और जो हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका है उनके लिए अलग से क्लासेस स्टार्ट करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।